वेलकम टू सिमरन एकेडमी। आज हम देखेंगे कि आपका जैनिज़्म ख़त्म होने के बाद जो है किस तरीके से टाइमलाइन चलती है और महाजनपदास के कंटेम्प्रेरी ही जो है हमारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म चल रहा था। अगर मैं आपको बताऊं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ख़त्म होने का जो मतलब कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म होने का जो कारण है वो आपका सेम रहेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसे फॉलो करना। ठीक है, जैसे जैसे रॉयल पैट्रोनेज उसकी घटती गई, ग्रांट्स मिलती गई, करप्शन आता गया, सेम कारणों की वजह से जो है आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डिक्लाइन हुआ। तो हमारा जो डिक्लाइन बेसिकली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में इंडिया के अंदर यही कारण रहे हैं कि जिसकी वजह से वो बहुत कम हो गए। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं महाजनपदास की, महाजनपदास के पीरियड में आपकी सबसे जो मेजर डायनेस्टी हमारा यूपीएससी जो हमें पूछता है वो है हरियंका डायनेस्टी। ये आपकी देखिए यहाँ पे मैंने एक टाइमलाइन क्रिएट करी है आपकी। उस टाइमलाइन में आप देखेंगे 544 बीसी से आपका जो है हरियंका डायनेस्टी शुरू होती है, जिसमें बिम्बिसार जो हैं आपके वो आपका हरियंका डायनेस्टी को चला रहे हैं। उन्होंने शुरुआत करी और इसी टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि हरियंका डायनेस्टी में कितने फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं जिन्होंने इन्वेड करने की कोशिश करी है और कईयों ने इन्वेड भी किए हैं कुछ पार्ट्स में। जैसे कि आप देखेंगे साइरस आया था बिम्बिसार के पीरियड के अंदर ही, और डेरियस भी आए हैं बिम्बिसार के पीरियड के अंदर ही, जिन्होंने पंजाब को इन्वेड कर लिया था 516 बीसी के अंदर। साइरस का जो आने का पीरियड है वो 558 बीसी से आपका 529 बीसी तक है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि बिम्बिसार जो हैं वो दोनों को प्रमोट कर रहे हैं, बुद्धिज़्म को भी जैनिज़्म के। तो ये दोनों को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत प्रमोट इस समय पे चल रहा है, मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप देखेंगे हरियंका डायनेस्टी जो मेजरली है वो मगध के अंदर है, आपका ये वाला रीज़न आप जो देखेंगे। ठीक है, इसी के अलावा मैं आपको ज़रा अगर बिम्बिसार के बारे में बताऊं तो आप देखेंगे कि बिम्बिसार के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पे जो बिम्बिसार हैं उन्होंने वाइस रॉयल्टी अपने अजातशत्रु उनके बेटे हैं उनको दे रखी थी। ये आपके कंटेम्प्रेरी हैं बौद्ध बुद्ध और महावीरा के। इन्होंने क्लेम किया दोनों ही रिलीजन को, उनको सपोर्ट किया, उन्हें अच्छे से अपने उसमें रॉयल पैटर्नरेज थी। उनकी जो बिम्बिसार की पॉलिसी है वो कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी रही है। वो मतलब कि हथियाने में, ज़मीन हथियाने में बिलीव करते थे। उसके लिए वो मैरिटल जो है आपकी अलाइंस पॉलिसी भी, मैरिज अलाइंस पॉलिसी भी करते हैं। स्टैंडिंग आर्मी फर्स्ट जो इंडिया की स्टेट की रही है वो बिम्बिसार के पीरियड में रही है, हरियंका डायनेस्टी में। याद रखिएगा, यूपीएससी के अंदर आपको ये भी याद रखना होगा। अगर आप उनकी बात करेंगे तो उनकी फर्स्ट वाइफ है, उनकी डॉटर ऑफ किंग कोशाला है, मतलब कि जो फर्स्ट वाइफ है वो किंग कोशाला की डॉटर हैं और सिस्टर हैं प्रसन्नजीत की। आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये एक आगे जाके एक का रिलेशन बने कि कहाँ से किंग का मैरिटल जो इनके अलाइंसेस होती थी, मैरिज अलाइंस होती थी, वो कैसे कैसे होती थी और उससे कैसे कैसे हमारा एरिया उनके कैप्चर में आता था। जैसे कि ये देखिए गेट फ्री हैंड डीलिंग विद अदर स्टेट्स। इसी के कारण जब देखो अब उनकी बहू मतलब कि उनके दामाद बन चुके हैं बिम्बिसार, तो उनके स्टेट्स में भी उनका यूज़ हो रहा है। डॉरी में उन्हें एक विलेज मिला, रिवेन्यू मिला 1 लाख रुपए का, कलेक्शन का उनको कॉइन्स का रिवेन्यू कलेक्शन का भी उनको जो है मिलता है। और साथ में ही देखेंगे मगध एक सीरियस राइवल था अवंती का, किंग चंदा प्रद्योता महासेना जी का, जो अफेक्टेड हुए जॉन्डिस से, जिनके वजह से उनकी मौत हो गई। और उनको नहीं, मौत नहीं हुई, पर ये क्या बोलते मौत बाद में देखेंगे। पहले बिम्बिसार जो है इनके एक दोस्त थे, जिन्होंने आपको बिम्बिसार के ये दोस्त थे किंग चंदा भी। तो उन्होंने रॉयल फिजिशियन जो अपने उनके कोर्ट में था, फिजिशियन जीवा का, उज्जैन भेजा था, कैपिटल ऑफ अवंती में, किंग चंदा जी की हेल्प के लिए। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें इनकी दोस्ती कितनी
बढ़िया थी राइवलरी के बावजूद भी। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अर्लीस्ट कैपिटल जो इनकी थी राजगृह थी, प्रकृत नेम राजगिर है उसका, ठीक है। गिर राजा है, 5 हिल से सराउंडेड है, इसलिए इसका ऐसा नाम इसको बुलाया जाते हैं। बुद्धिस्ट के क्रॉनिकल्स बिम्बिसार ने लिखे हैं 52 ईयर्स तक, रफली 544 से 492 BC तक। सेकेंड वाइफ इनकी छेड़ना है, लिच्छवी प्रिंसेस हैं वैशाली की। उन्होंने जो सेकंड वाइफ से इनको अजातशत्रु होते हैं, अजातशत्रु हैं जो इनके बिंबिसार के बाद आपके जो हैं हरियांका डायनेस्टी को आगे चलाएंगे, जो आगे जाके डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है, मैरिज अलायंस, वो भी ही सेम करेंगे और उनकी एक्सपेंशन जो है वेस्ट वर्ड और नॉर्थ वर्ड देखी जाएगी। और आपकी जो थर्ड वाइफ है इनकी वो है मद्र क्लैन ऑफ पंजाब की बेटी, चीफ की बेटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिंबिसार के बारे में एक रफ आइडिया मिल गया है कि उनकी किस तरीके से 3 वाइफ्स रही हैं और किस वाइफ से उनका जो बेटा है वो आगे जाके आपका जो है संभालेगा डायनेस्टी को। आगे हम पढ़ेंगे कि जो आपके अजात शत्रु हैं वो कैसे रूल करते हैं हरियांका डायनेस्टी को। अब देखेंगे अजात शत्रु जो है वो सन ऑफ बिम्बिसार है और चैलाना के बेटे हैं। उन्होंने अपने ही पापा को, अपने फादर को मार देते हैं, फादर साहब को, ताकि वो जो हैं आगे थ्रोन पे कब्जा कर सके। उनकी भी एग्रेसिव पॉलिसी थी एक्सपेंशन की। काशी और वैशाली उन्होंने ऐड किया था मगध के अंदर। मैरिज अलायंस उन्होंने की थी कौशालन के साथ। मगध में डॉटर ऑफ जो अजातशत्रु डॉटर जो है मैरिज करती हैं अजातशत्रु की, मगध की, कौशालन की। अवंती हैं, डिफीट करते हैं वत्स को। राइवल उनका मगध है, जैसे कि हमने आपको पिछले अभी कुछ देर पहले बताया था कि राइवलरी इनके बीच थी, पर फिर भी इनकी दोस्ती थी। पर अब जब अजातशत्रु आ गया तो वो दोस्ती इतनी नहीं रहेगी। अजातशत्रु ने जो है फोर्टिफिकेशन करवाई थी राजगिर की, ताकि अवंती वहाँ पे इन्वेड ना कर सके, क्योंकि अवंती के जो राजा थे उनकी बिंबिसार से बहुत अच्छी दोस्ती थी। पर ये राइवलरी जो है अजातशत्रु के टाइम पे शुरू होती है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने फादर को मारकर वो हथिया लिया था। मेजर जो है आपको टाइम लाइन याद करनी है और ये याद करना है कि क्या उन्होंने अपने टाइम पीरियड में किया था। अब आगे यहीं पे देखें कि आगे उनके बाद उदयीन आते हैं 460 से 444 BC के अंदर। उनका इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि उन्होंने फोर्ट्स बनाए थे, कॉन्फ्लुएंस गंगा और सन ऑफ पटना उन्हें कहा जाता था। ये अजातशत्रु के बेटे थे जिन्होंने आगे देखा था। उदयन ने जो है डायनेस्टी ऑफ शिशुनागा को आगे वो किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि उदयन ज़्यादा देर तक नहीं जो है हरियांका डायनेस्टी को संभाल पाते हैं। वो शिशुनागा के उस राजा से हार कर जो है अपना अब यहाँ पे शिशुनागा डायनेस्टी शुरू हो जाती है। आपको यहाँ पे पता लगे अजातशत्रु ने पहले आपका जैनिज़्म को फॉलो किया था, बाद में बुद्धिज़्म फॉलो किया था। मतलब कि यहाँ तक भी आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म चल रहा था। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की शिशुनागा डायनेस्टी के बारे में बताऊंगी, उसके टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट वर्क हुआ वो बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।